सीधी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। पिछले टाइम हमने पढ़ा था क्या, द रेस है ना। हमने उसका क्या देखा था, स्टोरी देखी थी। हमने देखा था कि तरुण एक लड़का था जिसने अपने क्या बोलते हैं, सब उसे क्या कहते थे, ब्लैक शिप कहते थे उसके फैमिली में। लेकिन वो क्या निकला, टैलेंटेड निकला है ना। वो बहुत अच्छे से दौड़ते थे, वो अच्छे एथलीट थे। तो उस स्टोरी को किसने लिखा था, निशा पंजाबी ने। तो चलिए देखते हैं कि थोड़ा सा ऑथर के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि आखिर में निशा पंजाबी कैसी थी, है ना। तो अबाउट दी ऑथर मतलब कि जिस ऑथर ने, जिस राइटर ने उसे लिखा उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो निशा पंजाबी इज़ अ फ्रीलांस राइटर बेस्ड इन लखनऊ यूपी। ठीक है, तो जो निशा पंजाबी है वो क्या है, फ्रीलांस राइटर है। मतलब कि वो स्वच्छंद, उनको जो अच्छा लगता है वो लिखती हैं। ठीक है, और वो कहाँ रहती हैं, यूपी के लखनऊ में रहती हैं। प्रेजेंटली सी इज़ वर्किंग फॉर bindaasdaily.com। ठीक है, तो अगर आप अभी की बात करते हैं तो वो कहाँ पर काम करती है, आपका bindaasdaily.com में वो अपना राइटिंग करती हैं। सी वॉज एम्प्लॉयड इन लखनऊ टाइम्स डेली मैगजीन ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रॉम जुलाई 2004 टू जनवरी 2005। ठीक है, तो उनको क्या रखा गया था, लखनऊ में एक मैगजीन है। ठीक है, मैगजीन का नाम क्या है, डेली मैगजीन ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। वहाँ पर क्या करती थी, वो उनके लिए लिखती थी। तो वहाँ पर एम्प्लॉयड थी, रोज़गार थी। कब तक कि उन्होंने काम किया वहाँ पर, जुलाई 2004 टू जनवरी 2005 तक के उन्होंने वहाँ पर काम किया। ठीक है, She has written around 50 articles on civil prominent people residing in the city। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो निशा पंजाबी है उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स मतलब होता है कम से कम 50 आर्टिकल्स उन्होंने लिखे थे सिविल प्रोमिनेंट पीपल। ठीक है, जो भी लखनऊ है ना, वो लखनऊ में रहती है। तो लखनऊ में रहने वाले जो प्रमुख पीपल हैं, प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रमुख पीपल जो उस सिटी में रहते थे, लखनऊ में रहते थे, उनके बारे में उन्होंने कम से कम 50 आर्टिकल्स लिखे हैं। सी won a prize in sports category in a story writing competition for children book trust in 2001। तो उन्होंने क्या किया था, प्राइज़ जीता था। प्राइज़ किसके लिए जीता था, वहाँ पर एक क्या था, टॉपिक दिया हुआ था स्पोर्ट्स कैटेगरी में, जिसमें उन्होंने क्या किया था, अच्छे से स्टोरी लिखी थी और उन्हें प्राइज़ मिला था। ठीक है, चिल्ड्रंस क्या बोलते हैं, बुक ट्रस्ट इन 2001 के लिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि निशा पंजाबी थोड़ा सा ही इसमें बताया गया है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका क्या देखेंगे, आप कॉम्प्रीहेंसन देखते हैं। ठीक है, कॉम्प्रीहेंसन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन, इसका मतलब होता है कि हमने जो चैप्टर में पढ़ा उसमें से हमको क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या समझा, उसके बारे में क्या रहेगा यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, अरेंज दिस अल्टरेंस फ्रॉम द लेसन इन दियर करेंट सिक्वेंस। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर हमको देखिए, आप देख सकते हैं बहुत सारे क्या दिया है, अल्टरेंस मतलब होता है कथन, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे कथन दिए हुए हैं जो कि लेसन से ही हैं। आपको क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस में, यानी कि उसको सही क्रम में बनाना है। ठीक है, सीक्वेंस मतलब होता है क्रम। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। पहले आई विल गिव यू योर पार्टिसिपेशन कार्ड। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, मैं आपको पार्टिसिपेशन कार्ड दूंगा। आई हैव फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट। ठीक है, मैं क्या हुआ हूँ, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ। दैट इज़ नो बिग डील, आई विल सर। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ज़रूर करूँगा सर। आई विल मीट यू हियर आफ्टर 5 डेज़। मैं आपको मिलूँगा 5 दिन के बाद। द ट्रेनिंग स्कूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव सर। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो ट्रेनिंग स्कूल है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगा है। यू आर वन ऑफ द बेस्ट रनर्स आई हैव एवर सीन। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मैंने जितने भी अभी तक के रनर्स, धावक देखी हूँ, उसमें से तुम अच्छे धावक हो। इफ़ यू विन द रेस ऑन चिल्ड्रंस डे आई विल ट्रेन यू। तो यहाँ पर बोल रहा है अगर आप क्या करते हो, रेस जीत जाते हो चिल्ड्रंस डे में, तो मैं आपको ट्रेन करूँगा। All you need to do is keep that passion burning in you and never give up. Have you joined some training school? तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपका जो पैशंस है ना, जो आपका क्या है, जोश है, उसको कभी भी आपको जो आपके अंदर है उसको हमेशा रखना है, कभी भी उसको ख़त्म नहीं करना है। क्या तुमने अभी कोई ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन किया है कि नहीं। आई कैन ट्रेन यू बट ऑन वन कंडीशन। ठीक है, मैं आपको ट्रेन करूँगा पर उसकी भी एक कंडीशन है। आई सी अ गुड फ्यूचर इन यू, है ना, कि आप क्या करते हो, इतना अच्छा दौड़ते हो कि मुझे लगता है कि आप एक अच्छे धावक बन सकते हो। व्हाट कंडीशन। ठीक है, तो क्या कंडीशन हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है, ये सारे क्या हैं आपके
स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट बोल सकते हो, अल्टरेंस बोल सकते हो, वो क्या है आपका जम्बल कर दिया गया है, मतलब कि ऊपर नीचे है ना। हमने स्टोरी पढ़ी है, उसमें से पता होगा कि कौन सा पहले आने वाला है, कौन सा बाद में आने वाला है, उसको हम करेक्ट सीक्वेंस में जमाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका आई हैव फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा आई हैव फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट, मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुका हूँ। यू आर वन ऑफ द बेस्ट रनर्स आई हैव एवर सीन, ठीक है। तो ये पहला आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा कि मैंने आप जितना भी देखा है उसमें से आप एक अच्छे धावक हैं। तीसरा में आएगा आई सी ए गुड फ्यूचर इन यू, है ना, कि आप इतना अच्छा दौड़ते हो कि आप आगे जाके एक अच्छे धावक बन सकते हो, आपका ये फ्यूचर बन सकता है, करियर बन सकता है। 4 में आएगा ऑल यू नीड टू डू इज कीप दैट पैशन बर्निंग इन यू एंड नेवर गिव अप। तुमको चाहिए कि क्या बोलते हैं आप कभी भी ये जो आपका जोश है ना, वो आप कभी भी आपके अंदर ही रहना चाहिए और उसे आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हैव यू ज्वाइन सम ट्रेनिंग स्कूल, क्या आपने कोई सा ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन किया है, ठीक है। ये हो जाएगा 4 होगा, है ना। फिर आपका आएगा क्या 6 में आएगा द ट्रेनिंग स्कूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जब राम नारायण ने पूछा कि आपने कुछ ज्वाइन किया है तो तरुण ने क्या बोला कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, जो ट्रेनिंग स्कूल है वो बहुत ज़्यादा महंगा है ना। फिर 7 में आएगा आई कैन ट्रेन यू बट ऑन वन कंडीशन। तो राम नारायण ये सुन के बोलते हैं कि ठीक है मैं आपको ट्रेन करूँगा, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है। फिर 7 आएगा व्हाट कंडीशन। देन तरुण बोलता है कि क्या कंडीशन है ना। फिर राम नारायण क्या बोलेंगे इफ़ यू विन द रेस ऑन चिल्ड्रंस डे आई विल ट्रेन यू। तो वो बोले कि कंडीशन ये है कि अगर तुम चिल्ड्रंस डे में रेस होने वाली है, वो कंपटीशन जीत जाते हो तो मैं आपको ट्रेन करूँगा, ठीक है। 9 में क्या आएगा दैट इज़ नो बिग डील आई विल सर। तो वो बोलता है कि ठीक है ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ज़रूर करूँगा सर। फिर 10th में क्या आ जाएगा आई विल मीट यू हियर आफ्टर 5 डेज़। तो जो चिल्ड्रंस डे था वो 5 दिन बाद होने वाला था, तो राम नारायण तरुण को क्या बोलते हैं कि मैं 5 दिन बाद तुम्हें यहीं पर मिलूँगा, ठीक है। 11 में क्या आ जाएगा आई विल गिव यू योर पार्टिसिपेशन कार्ड। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि 5 दिन बाद यहीं पर मिलना, मैं तुम्हें आपका पार्टिसिपेशन कार्ड दूंगा, जो आपका भागीदारी क्या रहेगा कार्ड रहेगा, मैं आपको यहाँ पर दूंगा। तो जितने भी हमने ये पीछे पढ़े हैं वो सारे क्या है जम्बल्ड है ना, इधर उधर है, सीक्वेंस में है, हम यहाँ पर क्या किए हैं उसको सही सीक्वेंस में लिखे हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट द डायलॉग विद द अल्टरेंस इन क्वेश्चंस ऑन द प्रीवियस पेज, ठीक है। प्रीवियस पेज में क्या दिया हुआ था, आपको बहुत सारे कथन दे दिए हुए हैं, तो उसका क्या है आपको कंप्लीट करना है ना, जो इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं पहला क्या है राम नारायण व्हाट इट इज सन, है ना। तो राम नारायण पूछते हैं क्या हुआ बच्चा, तो फिर बोलते हैं तरुण आई हैव फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट, है ना। वो बहुत ज़्यादा क्या था, हमें पता है कि तरुण बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, निराश हो गया था, तो वो दौड़ने लग गया था। तो उसी को देख के राम नारायण पूछते हैं क्या हो गया सर। तो फिर तरुण क्या रिप्लाई करता है कि मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ। तो उसका सही होगा क्या आई हैव फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स, कि मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुका हूँ। तो राम नारायण ने क्या बोला था यू आर वन ऑफ द बेस्ट रनर्स आई हैव एवर सीन। तो राम नारायण बोलते हैं कि मैंने जितने भी धावक देखे हैं उसमें से तुम सबसे मतलब कि आप भी उसमें से एक हो, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यू आर वन ऑफ द बेस्ट रनर्स आई हैव एवर सीन। फिर तरुण ने क्या रिप्लाई किया था थैंक यू सर, है ना। तो नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका राम नारायण आई सी अ गुड फ्यूचर इन यू। तो बोलते हैं कि तुम इतना अच्छा दौड़ते हो तो कि मुझे तुम पे फ्यूचर दिखाई देता है एक अच्छे धावक होने का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आई सी अ गुड फ्यूचर इन यू। तरुण बोलता है इट्स सो काइंड ऑफ यू सर, है ना। तो फिर उनको रिप्लाई क्या करता है कि आपने ये जो बोला है आप बहुत अच्छे हैं सर, है ना, इट इज़ सो काइंड ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राम नारायण ऑल यू नीड टू डू इज़ कीप दैट पैसन बर्निंग इन यू एंड नेवर गिव अप। तो राम नारायण बोलते हैं ये जो तुम्हारा जोश है उसको हमेशा अपने अंदर रखो और क्या करना है कभी भी हार नहीं माननी है, ठीक है। हैव यू ज्वाइन सम ट्रेनिंग स्कूल। तो यहाँ पर बोला गया है क्या तुमने कुछ ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन की है। तरुण बोलता है द ट्रेनिंग स्कूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तरुण क्या बोलता है कि जो ट्रेनिंग स्कूल है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। जो हमने पिछले में अल्ट्रेंस देखे थे, है ना, स्टेटमेंट देखे थे, वही क्या हो रहे हैं सिर्फ फील हो रहे हैं। राम नारायण
आई कैन ट्रेन यू बट ऑन वन कंडीशन, मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा बट उसकी भी एक कंडीशन है। फिर राम नारायण ही बोलते हैं इफ़ यू विन द रेस ऑन चिल्ड्रंस डे आई विल ट्रेन यू, अगर क्या होगा, अगर आप जीत जाते हैं चिल्ड्रंस डे के रेस में तो मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा। तरुण दैट इज़ नो बिग डील आई विल सर, तो तरुण क्या बोलते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ज़रूर करूँगा। फिर राम नारायण क्या बोलते हैं आई विल मीट यू हियर आफ्टर 5 days, ठीक है, तो बोलते हैं कि मैं आपको 5 दिन बाद मिलूँगा एंड आई विल गिव यू योर पार्टिसिपेशन कार्ड, और जब मिलेंगे तब मैं तुम्हें क्या दूंगा, तुम्हारा पार्टिसिपेशन कार्ड दे दूंगा। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, जो पिछले दिया हुआ था स्टेटमेंट उसी को हम क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं सही देख के। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी सही समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट दिस ग्रिड विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लेसन, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर छूटा हुआ है ना आंसर्स, उसको आपको फिल करना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये देखिए अल्ट्रेंस, यहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट कथन दिए हुए हैं। हु सेड, किसने बोला है, टू वॉम, और किसको बोला है, तो हमको क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दे दिया हुआ है, हमको पता करने की किसने किसको बोला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, योर ट्रेनिंग स्टार्ट्स टुमारो, तो फिर बोलते हैं कि तुम्हारा जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होगा। हमने लास्ट में देखा था कि जो तरुण है वो हार जाता है रेस, फिर भी राम नारायण क्या बोलते हैं कि तुमने सबसे बड़ा रेस जीता है अपने लाइफ का, और वो क्या है कि तुमने कभी भी गिव अप नहीं किया है। तो किसने बोला है, राम नारायण ने बोला है। किसको बोला है, तरुण को। तो यहाँ पर लिखा है हु सेड, मतलब किसने बोला है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राम नारायण। टू वॉम, किसको बोला है, तरुण को बोला है। ठीक है, तो वैसे ही आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गेट अप सन गेट अप रन, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि उठो बेटा और क्या बोलते हैं, दौड़ो। तो ये किसने बोला था, हमने देखा था कि जब तरुण गिर गया था तो स्टैंड में उसकी मम्मा खड़ी हुई थी, और फिर जब वहाँ पर देखता है तो उसकी मम्मी क्या बोल रही थी, गेट अप सन गेट अप रन। तो इसको किसने बोला है, तरुण की मम्मी ने बोला है। किसे बोला है, तरुण को बोला है। तो हु सेड में क्या आ जाएगा, तरुण्स मदर, है ना, तरुण की मम्मा ने बोला है, और टू वॉम तरुण को बोला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका, यू आर अ रियल लाइफ हीरो। लास्ट में बोलते हैं ना, जब वो लास्ट भी आता है तो क्या बोला जाता है कि तुम सच में क्या बोलते हैं, रियल लाइफ हीरो हो। एक फिल्म में होता है ना, वो रियल लाइफ होता है, रियल, ठीक है, REEL, और जो रियल लाइफ जो सही में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रियल लाइफ। तो वैसे ही किसने बोला था, राम नारायण ने बोला था। किसको बोला था, तरुण को बोला था। तो हु सेड में क्या आ जाएगा, राम नारायण आ जाएगा, और टू वॉम में क्या आ जाएगा, तरुण आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है डी में कम ऑन तरुण रन, है ना। तो यहाँ पर जब फिर से गिरा था, फिर से वो स्टैंड में देख रहा था, तो फिर स्क्रीमिंग, है ना, मतलब कि क्या बोल रहे थे, जोर से आवाज़ आती है क्या, कम ऑन तरुण रन, है ना। तो वो किसने बोला था, चलो उठो तरुण और दौड़ो। तो ये किसने बोला था, राम नारायण ने बोला था। किसे बोला था, तरुण। तो सेम आएगा आपका कि हु सेड, राम नारायण ने बोला था। टू वॉम, किसे बोला था, तरुण को बोला था। फिर आता है ई, आई एम सॉरी आई लॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब लास्ट होता है तो फिर वो क्या बोल रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिए मैं हार गया। तो ये किसने बोला था, तरुण ने बोला था। किसे बोला था, राम नारायण को। तो हु सेड में कौन आ जाएगा, तरुण, है ना। टू वॉम किसे बोला गया था, राम नारायण। तो टू वॉम में क्या आ जाएगा, राम नारायण आ जाएंगे। ठीक है, एफ, यू आर द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड। जब वो रोने लगता है तो फिर उस क्या बोलते हैं, कौन बोलता है कि तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो। तो ये किसने बोला था, तरुण की मम्मा ने बोला था। किसे बोला था, तरुण को। तो हु सेड में क्या आ जाएगा, तरुण्स मदर आ जाएगा, और किसे बोला था, तरुण को बोला था। टू हु वॉम में कौन आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा, तरुण आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इट इज़ सन, है ना। तो फिर पूछते हैं क्या बात है बेटा, ये किसने बोला था, गुड, राम नारायण ने, है ना। किसने बोला था, राम नारायण ने बोला था। तो हु सेड में कौन आ जाएगा, राम नारायण। टू वॉम किसे बोला गया था, तरुण को बोला गया था। टू वॉम में क्या आ जाएगा, तरुण आ जाएगा। क्लियर। फिर एज देखते हैं, हेलो ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर किसने बोला था, बेस्ट ऑफ लक किसके विश किया था, राम नारायण ने किया था। किसे किया था, तरुण को किया था। तो हु सेड में कौन आ जाएगा, राम नारायण। टू वॉम किसको किया था, तरुण को। तो टू वॉम में कौन आ जाएगा, तरुण आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका आ जाता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना, प्रश्न उत्तर। तो चलिए वन बाय वन हम इससे भी डील करते हैं। पहला क्या है,
हाउ डिड तरुण रिलीज हिज पेंट अप इमोशंस, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इतनी सारी जो इमोशंस थे, जो क्या करते हैं तरुण के अंदर थे, तो उसको उसने कैसे बाहर निकाला, है ना। जब वो फेल हो गया था, उसके पापा उसका मजाक उसे डांट रहे थे, उससे गुस्सा थे, उसके फ्रेंड उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो बहुत सारे जो इमोशंस है उसके अंदर भरे हुए थे, तो उसे रिलीज़ कैसे किया, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, तरुण रिलीज्ड हिज पेंट अप इमोशंस बाय रनिंग until he felt tired, he made his exhausted, ठीक है, it made is exhausted। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, तरुण रिलीज्ड, है ना। तो तरुण ने कैसे रिलीज किया था उसके पेंट अप इमोशंस को, यहाँ पर सेम चीज़ें हैं। देखिए ये क्या है, पास्ट टेंस में, इसलिए क्या लिखा गया है, तरुण रिलीज्ड, है ना। तरुण रिलीज्ड हिज पेंट अप इमोशंस, उसने अपने सारे जो इमोशंस है वो कैसे रिलीज किए थे, बाय रनिंग अंटिल ही फेल्ट टायर्ड, जब तक कि वो पूरा ज़्यादा थक नहीं गया तब तक कि वो दौड़ने लग गया, और दौड़ने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा और थक गया था, है ना। मेंटली भी थक गया था और फिजिकली भी थक गया था, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वॉम डिड तरुण हैपन टू मीट इन हिज स्टेट ऑफ डिप्रेशन, हाउ डिड दैट पर्सन कंसोल हिम, है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि तरुण जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, जब वो बहुत ही ज़्यादा निराश था, तो उसको उस टाइम पे कौन मिला, है ना, कौन मिले थे। और हाउ डिड पर्सन कंसोल हिम, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसोल, यानी कि क्या बोलते हैं, सहानुभूति किसने दी थी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन तरुण वाज इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन ही हैपन टू मीट राम नारायण, ठीक है। जब वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में था तो उस टाइम पे उसको कौन मिला था, राम नारायण मिले थे, ठीक है। एन ओलंपिक मेडलिस्ट इन रनिंग, और राम नारायण कौन थे, वो ओलंपिक में मेडल पा चुके थे, किसमें पर, रनिंग में, ठीक है। राम नारायण मोटिवेटेड हिम बाय कॉम्प्लीमेंटिंग हिज टैलेंट, जब उन्होंने देखा, जब वो दौड़ रहा था, अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए दौड़ रहा था, तब राम नारायण ने उन्हें नोटिस किया और उन्हें क्या बोला, मोटिवेट किया, उत्साह बढ़ाया उनका, और बोला, कॉम्प्लीमेंट भी किया, है ना, उसको बोला कि प्रोत्साहन भी किया उसके टैलेंट को कि वो बहुत अच्छा दौड़ रहा है। ही एडवाइज्ड हिम टू नेवर गिव अप एंड टोल्ड हिम दैट ही कुड ट्रेन हिम इफ़ ही वॉन इन द रेस ऑन द चिल्ड्रंस डे, ठीक है। तो उसको मोटिवेट कैसे किया, उसका क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट तो उन्होंने किया, मोटिवेट कैसे किया था, उन्होंने बोला था कि अगर चिल्ड्रंस डे के दिन एक रेस हो रही है, अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, ट्रेन करूँगा। और ये भी बोला, ये जो तुम्हारा जोश है ना, यहाँ पर एडवाइस भी दिया, उनको बोला गया कि तुम्हें ये जो दौड़ रहे हो उसे कभी भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको भी ये क्वेश्चन और आंसर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है, हैव यू ज्वाइन सम ट्रेनिंग स्कूल, राम नारायण आस्क्स तरुण, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, व्हाट वॉज तरुण्स रिएक्शन टू दिस क्वेश्चन। तो फिर क्या हुआ था, राम नारायण ने क्वेश्चन पूछा, क्या आपने कोई ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन की है। तो वहाँ पर पूछा जा रहा था कि ऐसा सुनने के बाद तरुण ने क्या रिएक्शन दिया, उसका क्या रिप्लाई था। तो आंसर क्या होगा, व्हेन राम नारायण आस्क्ड तरुण replied him saying that he could not afford going to training school so I didn't join it। तो जब उसी से पूछा गया कि आपने ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन की है, तो उसने ये रिप्लाई किया, ये बोला कि नहीं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं अफोर्ड, मतलब कि मैं इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा किसी भी क्या बोलते हैं ट्रेनिंग स्कूल में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, महंगा होता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। सो आई डिडंट ज्वाइन इट, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया है। आई होप कि आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डिड तरुण प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द रेस, ठीक है। जब उसे पता चला कि वो चिल्ड्रंस डे में रेस में पार्टिसिपेशन करने वाला है, तो वो उसने अपने तैयारी कैसे की, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, तरुण प्रिपेयर्ड गेव हिज बेस्ट इन प्रिपेयरिंग फॉर द रेस, ठीक है। तो तरुण का प्रिपेयर क्या था, सबसे पहले वो जितना ज़्यादा अच्छा दे सकता था उतना ज़्यादा अच्छा उसने किया। ही वुड
गेट अप एट 4 इन द अर्ली मॉर्निंग एंड रन 10 माइल्स, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि क्या बोलते हैं, वो सुबह 4 बजे से उठ जाता था और फिर वो क्या करने लगता था, दौड़ने लगता था, कितना, 10 माइल्स, है ना। और 1 माइल्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1.609 किलोमीटर। तो वो 10 माइल्स क्या होता है आपका, डेली दौड़ता था सुबह 4 बजे। इन द इवनिंग ही वुड टाइम हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द 1000 मीटर डिस्टेंस प्रेस्क्राइब बाय द कंपटीशन, है ना। तो यहाँ पर क्या था, सुबह तो 4 बजे वो उठ के दौड़ता ही था, शाम में भी वो क्या करता था, दौड़ता था। कितना दौड़ता था, 1000 मीटर दौड़ता था। क्यों, क्योंकि कंपटीशन में उसका डिस्टेंस कितना होने वाला था, 1000 मीटर। तो उसी हिसाब से वो क्या करता था, तैयारी करता था। ही ट्रेन हिमसेल्फ एंड वर्कड हार्ड फॉर 5 डेज। उसने अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार किया था पूरे 5 दिनों तक। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिड तरुण्स फियर चेंज इनटू कॉन्फिडेंस, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि तरुण बहुत ज़्यादा डर रहा था, जब वो क्या था, स्टेडियम में आया था तो वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। तो क्या ऐसा क्या हुआ कि तरुण का जो डर है वो किस में चेंज हो गया, कॉन्फिडेंस में चेंज हो गया। तो उसका आंसर क्या होगा, ऑल द पार्टिसिपेंट्स हैड देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू चीयर देम अप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट जो रेस में भागीदार थे वो सारे के क्या थे, फ्रेंड्स और फैमिली आए हुए थे। ठीक है, उन्हें क्या करने के लिए, चीयर करने के लिए, मतलब कि ज़ोर ज़ोर से उनका प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए, चीयर अप करने के लिए उनके पास आए हुए थे। एंड बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, और उनका क्या बोलते हैं, बढ़ावा। बूस्ट मीन्स होता है बढ़ावा, उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ावा देने के लिए आए हुए थे। बट व्हेन तरुण सॉ हिज मदर इन द स्टैंड्स ही बिकेम हैप्पी एंड हिज फियर चेंज इनटू कॉन्फिडेंस, इट बूस्टेड हिम। ठीक है, तो देखा कि सारे पार्टिसिपेंट्स के तो फ्रेंड्स एंड फैमिली आए थे, तो जब उसने स्टैंड में देखा तो वहाँ पर देखा कि तरुण की मम्मी भी वहाँ पर खड़ी हुई थी उनको चीयर करने के लिए। तो जो उसका डर था वो सारा किस में चेंज हो गया, कॉन्फिडेंस में क्या हो गया, चेंज हो गया। और उसको क्या मिला, बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला कि वो अच्छे से दौड़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। आई होप ये भी आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ तरुण हैड नॉट स्लीप्ड अ सेकेंड टाइम व्हाट वुड हैव बीन हिज फेट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया था कि अगर वो दूसरी बार नहीं गिरता तो क्या हो सकता था, है ना, उसकी किस्मत क्या हो सकती थी। तो आंसर क्या होगा, इफ़ तरुण हैड नॉट स्लिप्ड अ सेकेंड टाइम ही वुड हैव डेफिनेटली वॉन द रेस। अगर वो दूसरे टाइम नहीं गिरा होता, फिसला नहीं होता, तो वो क्या है, ज़रूर क्या होता, रेस को जीत जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वाई वॉज देयर अ लाउडर अप्लॉज इवन व्हेन तरुण क्रॉस द फिनिशिंग लाइन लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा था, जैसे हमने देखा था कि कोई और क्या था, पार्टिसिपेंट जीत गया था, लेकिन जैसे ही क्या बोलते हैं तरुण लास्ट जाता है, फिनिश करता है वो रेस को, फिर भी बहुत ज़्यादा अप्लॉज हो रहा था। अप्लॉज मतलब होता है चीयर करना, है ना, उसको प्रोत्साहन करने के लिए क्लैपिंग करना, है ना, तालियां बजाना। तो वो क्यों ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इवन तो तरुण लॉस द रेस हिज डिटर्मिनेशन वॉज अप्रिसिएटेड बाय द पीपल। ठीक है, तो भले ही वो क्या था, रेस हार गया था, पर 3 बार गिरने के बाद वो 3 बार उठा भी था। तो उसका जो दृढ़ निश्चय है उसको क्या किया गया था, अप्रिसिएट किया गया, उसको प्रोत्साहन किया गया था। ठीक है, उसको कैसे कर रहे थे, अप्लॉज, तालियां बजा के, चिल्ला के उसको क्या कर रहे थे, प्रोत्साहन कर रहे थे। हिज नेवर गिव अप एटीट्यूड मेड हिम स्टार एंड अ रियल हीरो। तो उसने क्या किया था, रियल मतलब कि अगर देखोगे तो रियल लाइफ में आपका क्या हुआ था, वो बार बार गिर रहा था, बार बार खड़ा हो रहा था, और यही जो काम उसने किया था उसे क्या किया था, स्टार बना दिया था, रियल हीरो बना दिया था। ही फेस द सर्कमस्टेंस ब्रेवली, है ना, जो उसके सामने जो परिस्थिति थी उसका उसने वीरता से क्या किया, सामना किया, इसलिए वो उसको क्या किया गया था, अप्रिसिएट किया गया था, है ना। इसलिए जब वो फिनिश किया लास्ट में भी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अप्लॉज किया गया, चीयर अप किया गया। आई होप कि ये भी आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वुड हैव बीन द रिएक्शन ऑफ तरुण्स फादर आफ्टर द रेस। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि क्या रिएक्शन होता उसके फादर का जब वो देखते कि तरुण ने रेस को कंप्लीट कर लिया है। तरुण्स डिटर्मिनेशन मेड हिज मदर हैप्पी। तो उन्होंने देखा कि तरुण का जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, वो उसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा हैप्पी भी कर दिया था, खुश कर दिया था। इसलिए उसकी मम्मा ने बोला भी था कि यू आर द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड, है ना। Tarun's father, who was considered as a black sheep of the family,
वुड हैव फेल्ट प्राउड ऑफ हिज सन, है ना, जिन्हें लगता था कि जो क्या बोलते हैं तरुण एक ब्लैक शिप है, काला भेड़ है ना, मतलब यूजलेस, ये क्या बोलते हैं ब्लैक शिप मतलब क्या होता है यूजलेस, कुछ काम का नहीं है, उनको वैसे लगता था जब वो देखते कि उसका बेटा रेस जीत गया है या फिर उसने क्या बोलते हैं कंप्लीट कर लिया है, तो वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं ना, गर्व महसूस करते। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे क्या वोकेबलरी है ना, शब्दावली देखेंगे, शब्द खंड देखेंगे कि इसमें हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले क्या है आपका टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फ्रेजेस इन द बोल्ड, रीड द पैसेज अगेन एंड यूज द डिक्शनरी इफ नेसेसरी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको अल्टरनेटिव, विकल्प दिए हुए हैं। अल्टरनेटिव मीन्स क्या होता है विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, फॉर द फ्रेजेस, फ्रेजेस मतलब होता है एक छोटा सा वाक्य है ना, जिसका कोई सेंस हो लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता हो। जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं आफ्टर द मील, है ना, तो यहाँ पर हमको पता है कि हम खाने के बाद, ये कुछ हमको थोड़ा सा हिंट दे रहा है, सेंस दे रहा है हाँ खाने के बाद, लेकिन क्या करना है खाने के बाद वो हमको पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसमें दिया हुआ है अल्टरनेटिव दिया हुआ है पैसेज में, कथन में, उसको हमको क्या करना है चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ही ऑलवेज थॉट हिमसेल्फ एज द ब्लैक शिप ऑफ हिज फैमिली, है ना, तो ही ऑलवेज थॉट मतलब कि तरुण की बात कर रहे हैं कि तरुण अपने आप को हमेशा क्या सोचता था ब्लैक शिप सोचता था फैमिली में, है ना। तो यहाँ पर जो ब्लैक शिप है वो क्या बता रहा है ना, अगर आप चाहो तो डिक्शनरी का भी हेल्प ले सकते हो, यहाँ पर बोला गया है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, ब्लैक शिप क्या मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ मीक एज अ शिप, है ना, तो इसका ये मतलब होता है कि वो क्या है ब्लैक शिप मतलब कि ऐसा इंसान जो क्या है नम्र है। जैसे कि क्या है मीक मतलब होता है नम्र, तो नम्र जैसे शिप है वैसे पर्सन भी नम्र है। या पर्सन हु इज़ अनएबल टू एडजस्ट, या तो फिर ऐसा पर्सन जो अपने न्यू जगह पे वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। या अ शिप विच इज़ ब्लैक इन कलर, या फिर ऐसा भेड़ जो कि काला कलर है। या फिर अ पर्सन हु इज़ कंसिडर्ड यूजलेस बाय द फैमिली, या तो फिर ऐसा व्यक्ति जिसको उसके फैमिली द्वारा क्या बोला जाता है यूजलेस, है ना, यूजलेस मतलब होता है कुछ काम का नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा 4। ठीक है, तो बोल्ड में लिखना है, तो यहाँ पर आप इसको बोल्ड कर देंगे अ पर्सन हु इज़ कंसिडर्ड यूजलेस बाय द फैमिली, ये उसका सही होगा। ठीक है, तो ये फ्रेजेस को, ये वर्ड जो सेंटेंस है उसको आपको क्या करना है बोर्ड में लिखना है, बोल्ड में। ठीक है, सेकेंड देखते हैं लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका ज़िंदगी है वो क्या है उतार चढ़ाव है। तो यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स का मीनिंग क्या हो रहा है गिव एंड टेक, लेना देना, सक्सेस एंड फेलियर, ठीक है, कभी जीतना कभी हारना, मूविंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जाना, या मैनी गुड थिंग्स, या बहुत अच्छे अच्छे थिंग्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका बी सक्सेस एंड फेलियर्स, है ना। यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आप सक्सेस भी देखेंगे और आप क्या देखेंगे फेलियर भी देखेंगे, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है सक्सेस एंड फेलियर्स है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर किस ऑल द बेस्ट मतलब क्या होता है विश यू गुड लक। ठीक है, आपको विश किया जाता है अच्छे से करना है, ऑलवेज डू गुड टू ऑल, हमेशा आपको सभी के लिए अच्छा करना चाहिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने आप को क्या करना चाहिए देखभाल करनी चाहिए। ऑल इज़ वेल विथ यू, ठीक है, यानी कि क्या तुम्हारे पास सब चीज़ ठीक है, तुम ठीक हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा विश यू गुड लक, है ना, मतलब कि क्या है कि आज तुम अच्छे से करो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा विश यू गुड लक। सेकेंड क्या है द नेक्स्ट डे ब्राउट अ न्यू रे ऑफ होप। ठीक है, जब दूसरा दिन आया तो उसके लिए क्या एक न्यू आशा की किरण लेके आया। तो इसका सही मतलब क्या होगा न्यू पॉसिबिलिटी, टर्निंग पॉइंट, है ना, जो चेंज हो रहा है, एस्पिरेशन आकांक्षा, एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ का क्या बोलते हैं सोचना। तो इसका सही क्या होगा रे ऑफ होप मतलब होता है न्यू पॉसिबिलिटी, है ना, न्यू चीज़ों का आना। तो इसका सही उत्तर होगा न्यू पॉसिबिलिटी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स विच डिस्क्राइब्स तरुण's फीलिंग expressed by each of the following utterance and write it in the space provided. You can consult a dictionary for
हेल्प, है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर ये बॉक्स में आपके वर्ड दिए हुए हैं, ये क्या कर रहा है, तरुण की जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर हमको सेंटेंस दे दिया गया है और उसी सेंटेंस को देखते हुए हमको क्या करना है, जो वर्ड दिया हुआ है उसको सही सही बॉक्स पे फिल करना है, ठीक है। अगर आप चाहे तो डिक्शनरी का हेल्प ले सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं, ठीक है। कंसल्ट मतलब होता है परामर्श या फिर हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहला क्या बोला है, आई फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुका हूँ। तो ये क्या आप उसको खुशी दर्शा रहा है या फिर आप क्या बोलते हैं वो फ्रस्ट्रेट है, निराश है, वो सर बता रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सेम, है ना। इसका सही उत्तर होगा सेम। आंसर क्या होगा, सेम। सेम मतलब होता है सर। तो उसने बता रहा था कि 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया था, तो उसको क्या आ रही थी, सर मारी थी। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, सेम। फिर सेकंड आता है तरुण प्रैक्टिस्ड विगरसली फॉर 5 डेज, है ना, बहुत ज़ोरों से। विगरसली मतलब होता है ज़ोरों से। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वो 5 दिनों तक के बहुत ज़ोरों शोरों से क्या करने लगा था, अपने आप को ट्रेन करने लगा था। तो ये क्या आता है आपका, जील, है ना। जील मतलब होता है आपका उत्साह, वो उत्साह को बताता है। तो सही उत्तर हो जाएगा जील। फिर आता है ही couldn't believe his ears, tears filled his eyes, है ना। जब उसने बोला क्या बोलते हैं, रेस आने के बाद भी जब रामनारायण ने बोला कि तुम्हारी ट्रेनिंग कल स्टार्ट होती है, तो उसका क्या हुआ था, वो अपने कानों पे बिलीव नहीं कर पा रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो वो किसको बता रहा है, कौन सा आपका फीलिंग बता रहा है, जॉय, है ना, खुशी की फीलिंग्स को बता रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉय। फिर 4 क्या है, तरुण गॉट अप एंड रन विथ ऑल द स्ट्रेंथ ही हैड, ठीक है। तो वो जब गिर जा रहा था, ठीक है, फिर वो जब उसकी मम्मी बोल रही थी, जब रामनारायण उसको चेयर अप कर रहे थे, तो वो क्या करता है, फिर से वो खड़ा होता है और क्या करता है, जितना भी उसमें ताकत होती है उस हिसाब से वो फिर वो दौड़ने लगता है। तो वो उसके क्या को दर्शाता है, कौन से फीलिंग्स को, डिटर्मिनेशन, है ना, दृढ़ निश्चय को समझाता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेशन। फिफ्थ, ही वॉन्टेड टू इरेज द डे फ्रॉम हिज लाइफ, है ना। जब वो फेल हो गया था, उसके पापा उस पर गुस्सा कर रहे थे, उसके फ्रेंड्स उस पर मजाक उड़ा रहे थे, तो वो ऐसा दिन था जिसको वो अपनी ज़िंदगी से ही ख़त्म करना चाह रहा था, हटाना चाह रहा था। तो वो उसके कौन से फीलिंग्स को बता रहा है, फ्रस्ट्रेशन, जो निराशा वाला था उसको वो बता रहा था। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। Now use these words to express the feelings in the following sentence. Write the words in the space provided. तो जो पहले हमने दिया हुआ था, जील, जॉय, डिटर्मिनेशन, ये सारे वर्ड को हमको फिर से यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फिर से यूज़ करते हैं। अब हमने तरुण की फीलिंग्स को यहाँ पर यूज़ किया था, अब हम दूसरे की फीलिंग्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहला है, यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है आप क्या कर रहे हैं, पहली बार किसी इंटरव्यू में जाएंगे, तो आप कैसा महसूस करेंगे, आपकी फीलिंग्स क्या होगी, जील, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जील। जील मीन्स होता है उत्साह, एंथुसियाज्म, ठीक है। सेकेंड क्या बोला गया है, यू वॉन्ट टू हेल्प योर फ्रेंड बट योर वॉलेट इज एम्प्टी, ठीक है। आप क्या करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड का, अपने दोस्त का मदद करना चाहते हैं, पर जो आपका पैसा है वो क्या है, बिल्कुल, जो आपका वॉलेट है उसमें क्या है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड का मदद नहीं कर पा रहे। तो उस टाइम पे आप कैसा फील करेंगे, सेम, ठीक है, शर्म महसूस करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, सेम। थर्ड, यू वॉन्ट टू डांस आफ्टर हियरिंग योर रिजल्ट, ठीक है। तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है जिसकी वजह से आप क्या करना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं। तो ये कौन सा फीलिंग को आपका बता रहा है, जॉय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जॉय, खुशी को बता रहा है, ठीक है। 4, यू आर अपियरिंग फॉर द NTSE फॉर द 3rd टाइम। आप क्या कर रहे हैं, नेशनल टेस्ट सर्च एग्जामिनेशन बार बार क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या एग्ज़ाम है, क्या है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है, जो आप तीसरी बार अपेयर कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है अपेयर फॉर द 3rd टाइम, तीसरी बार आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, मतलब कि आप 2 बार फेल हो चुके हैं, तीसरी बार आप अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो ये कौन से फीलिंग्स को आपका बता रहा है, डिटर्मिनेशन की, आप हार नहीं मान रहे हैं, आपका दृढ़ निश्चय को बता रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है 5, यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीबडी आफ्टर द कॉम्पिटिशन, ठीक है। कॉम्पिटिशन खत्म हो गया, उसके बाद आप किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये आपके कौन से फीलिंग्स को बता रहा है, फ्रस्ट्रेशन, आप इतना ज़्यादा निराश हो गए हैं कि आप किसी से भी बात नहीं करना चाह रहे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, वोकैबुलरी हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्रामर सेक्शन देखते हैं, व्याकरण जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रामर सेक्शन। लुक एट द सेंटेंस फ्रॉम द लेसन। ठीक है, तो हमको वहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है जो लेसन पे थे, जैसे कि है आई कैन ट्रेन यू, है ना, मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ। इफ़ यू वॉन्ट, अगर, है ना, इफ़ मतलब होता है अगर, अगर तुम चाहो तो। इफ़ यू विन द रेस, अगर तुम क्या करोगे, रेस को जीत जाओगे। आई विल ट्रेन यू, मैं तुम्हें क्या करूँगा, ट्रेन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो सेंटेंस देखिए, और ये जो बोल्ड है ना, ये जो बोल्ड है, इफ़ यू वांट, इफ़ यू विन द रेस, अगर तुम चाहो, अगर तुम जीत जाते हो तो, है ना। तो यहाँ पर आप इफ़ देख सकते हैं जिसका मतलब होता है अगर। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ईच ऑफ दिस सेंटेंस हैज़ अ क्लाउज स्टार्टिंग विथ इफ़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दो सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, ये बेसिकली क्या है, क्लाउज है। क्लाउज मतलब होता है आपका एक वर्ब रहेगा और एक सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, वर्ब और सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, क्लाउज दिया हुआ है जो इफ से ही स्टार्ट हो रहा है। दिस आर कॉल्ड कंडीशनल क्लाउज, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल क्लाउज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बोला गया है मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा, लेकिन, है ना, अगर तुम ये रेस को जीतते हो तो, है ना। तो यहाँ पर कंडीशन है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल क्लाउज बोलते हैं। दिस आर नोन एज ऑल्सो, इसको क्या क्या बोला जाता है, ओपन, फुलफिल्ड, फैक्चुअल, रियल, कंडीशनल क्लाउज। इसके इतने सारे नाम हैं। ठीक है, ओपन भी आप बोल सकते हो, फुलफिल्ड भी बोल सकते हो, फैक्चुअल भी बोल सकते हो, रियल भी बोल सकते हो, या फिर कंडीशनल भी बोल सकते हो। ये सारे क्या है आपके क्लाउज ही हैं, लेकिन क्या है, कंडीशनल। और उसमें क्या यूज़ होता है आपका, इफ़ यूज़ होता है। इफ़ द कंडीशन is likely to be fulfilled then the action would take place in the future। ठीक है, अगर यहाँ पर बोला गया है, अगर मान के चलो तरुण उसका एग्जाम्पल लेते हैं, अगर वो जीत जाता है। ठीक है, अगर वो जीत जाता है तो उसको क्या मिलती, ट्रेनिंग मिलती, है ना, जीतता वो तो वो क्या हो रहा है, अगर कंडीशन फुलफिल्ड हो रही है, वो कंप्लीट हो जा रही है, तो वो संपूर्ण हो जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर में भी होने की संभावना है। ठीक है, देयर आर अदर कंडीशन विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं कि वो फुलफिल्ड नहीं होते। जैसे कि हमने अभी देखा था NTSC एग्ज़ाम, है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर बोल रहा है कि अगर वो पास हो जा रहा है, ठीक है, अगर ये पास होता है तो वो कहाँ पर जाएगा, एग्जामिनेशन पास होता है तो वो सर्च कर सकते हैं ना, नेशनल ट्रेनिंग सर्च स्कूल में जा सकता है, पास हुआ तो ये क्या हो रहा है, कंडीशन कम फुलफिल्ड हो गया, है ना। पास हुआ, जो कंडीशन था वो क्या हो जा रहा है, आपका फुलफिल्ड हो जा रहा है, तो वो फ्यूचर में क्या हो रहा है, जा रहा है। लेकिन अगर वही आपका NTSC एग्ज़ाम पास नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है, तो वो क्या होगा, आपका फुलफिल्ड नहीं होगा, फ्यूचर जाएगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि अगर कंडीशन फुलफिल्ड हो जा रहा है, संपूर्ण हो जा रहा है, तो वो फ्यूचर में हो जाएगा। लेकिन अगर फुलफिल्ड होगा ही नहीं तो वो क्या हो जाएगा, आपका फ्यूचर में जाएगा नहीं। दिस आर इधर इमेजिनरी और इम्पॉसिबल कंडीशन। तो ये जो है ना, होगा नहीं होगा, जो डिपेंड कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, या तो फिर इमेजिनरी बोलते हैं, है ना, काल्पनिक बोलते हैं, या फिर इम्पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकता, वो वाला कंडीशंस को बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कंडीशनल क्लाउज हुआ क्या है। अगर वो फुलफिल्ड हो रहा है देन फ्यूचर में होगा, अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसकी कोई संभावना है ही नहीं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर देखिए एक दिया हुआ है आपका टेबल, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको क्या करना है, एक और टेबल को फुलफिल करना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि पॉसिबल कंडीशन है जो फुलफिल्ड हो गया, ठीक है, पॉसिबल कंडीशन है जो फुलफिल्ड हो रहा है। सेकंड क्या है, इम्पॉसिबल कंडीशन है जो अनफुलफिल्ड है ना, जो हो ही नहीं सकता है, अगर होगा ही नहीं तो हम फ्यूचर में कैसे जा सकते हैं। और ये हो जाता है इमेजिनरी कंडीशन, हाइपोथेटिकल, है ना। हाइपोथेटिकल इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक, कि अगर बाय चांस अगर आप सोच रहे हो तो, कंडीशन आप अपने दिमाग में सोच रहे हो, काल्पनिक कर रहे हो, तो कैसा होगा। तो पहला देखते हैं, इसमें बोला गया है आई कैन ट्रेन यू इफ़ यू वांट, है ना। तो पॉसिबल क्या है, वो उससे पूछा जा रहा है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ट्रेन कर दूंगा। अगर वो हाँ बोलता है तो हाँ उसे ट्रेन करा जाएगा, अगर वो ना बोलता है उसे ट्रेन नहीं किया जाएगा। और इम्पॉसिबल में क्या है, आई कुड हैव ट्रेन्ड यू इफ़ यू हैव
वांटेड है ना, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ये पास्ट में चले गया है। मैं तुम्हें ट्रेन कर देता अगर तुम चाहते तो, है ना, आई कुड हैव ट्रेन्ड यू इफ़ यू हैड वांटेड, अगर तुम चाहते तो मैं तुम्हें ट्रेन करता, लेकिन उसने बोला ही नहीं, हाँ तो मैंने आपको सिखाया ही नहीं, तो ये हो गया इम्पॉसिबल कंडीशन जो अनफुलफिल रहा, है ना। फिर आता है इमेजिनरी, आई कुड ट्रेन यू इफ़ यू वांटेड, तो यहाँ पास वो बोल रहा है, सोच रहा है कि हाँ अगर तुम बोलते, अगर तुम चाहते तो मैं तुम्हें ट्रेन कर देता, ठीक है। तो यहाँ पास भी आप देख सकते हैं कि इफ़, यहाँ पर भी इफ़, यहाँ पर भी इफ़ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी इफ़ लगा हुआ है और इफ़ लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये कंडीशनल क्लाउज है। फिर आता है सेकंड, इफ़ यू विन द रेस आई विल ट्रेन यू, तो यहाँ पर कंडीशन रखा गया है कि अगर तुम जीतते हो रेस को तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, ट्रेन करूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ़ यू हैड वॉन द रेस आई वुड हैव ट्रेंड यू, फिर यहाँ पर बोला गया है जस्ट उसका पास्ट, अगर तुम रेस जीत जाते तो मैं तुम्हें ट्रेन कर देता, है ना, लेकिन वो जीता नहीं तो मैं ट्रेन नहीं कर रहा हूँ, तो बेसिकली किसके अंदर आ गया, इम्पॉसिबल और अनफुलफिल्ड कंडीशन के आ गया। और इमेजिनरी में इफ़ यू वॉन द रेस आई कैन वुड ट्रेन यू, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर तुम रेस जीत जाते हो तो मैं तुम्हें क्या कर दे रहा हूँ, समझा, तुम्हें ट्रेन कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है ये प्रेजेंट में है ना, अगर आप क्या करें पॉसिबल देखेंगे तो ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में चले जा रहा है और ये क्या चले जा रहा है, आपका फ्यूचर में चले जा रहा है ना। वो सिर्फ आप सोचोगे कब, आने वाले टाइम के लिए ही सोचोगे, और ये वाला जो है वो मोस्टली क्या है, आपका प्रेजेंट में है। तो चलिए थर्ड देखते हैं, इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट गो आउट, है ना, तो बोल रहा है कि अगर रेन होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे। यहाँ पर क्या बोला है, इफ़ इट हैड रेन्ड वी वुड नॉट हैव गॉन आउट, है ना, तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर रेन होता तो हम बाहर नहीं जा पाते, है ना, वी वुड नॉट हैव गॉन आउट, हम बाहर ही नहीं जाते। इफ़ इट रेन वी वुड नॉट गो आउट, तो यहाँ पर बोला जा रहा है अगर रेन हो जाएगा तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे। फोर्थ क्या है, इफ़ यू वॉन्ट हेल्प आई कैन आस्क माई मदर टू हेल्प यू, तो ये बोल रहा है कि अगर तुम्हें हेल्प चाहिए या मदद चाहिए तो मैं अपने मम्मी से सहायता मांग सकता हूँ। ये बोल रहा है क्या, इम्पॉसिबल में, इफ़ वी हैड वॉन्टेड हेल्प आई कुड हैव आस्क्ड माई मदर टू हेल्प यू, ठीक है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, इफ़ यू है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इफ़ यू हैड, अगर तुम चाहते तो मैं अपनी मम्मी से तुम्हारे लिए हेल्प, मदद मांग सकता था, है ना। यहाँ पर है इफ़ यू वांटेड हेल्प आई कुड आस्क माई मदर टू हेल्प यू, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी मम्मी से मदद मांग सकता हूँ, ठीक है। फिफ्थ, इफ़ वी वर्क हार्ड वी मे पास, अब बोल रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, पास हो सकते हैं। इफ़ वी हैड वर्कड हार्ड वी माइट हैव पास, तो यहाँ पास बोला जा रहा है कि अगर हम ज़्यादा मेहनत कर लेते तो शायद हम पास हो जाते। इसमें बोला है इफ़ वी वर्कड हार्ड वी माइट पास, तो यहाँ पर फ्यूचर की बात कर दे रहा है, फिर बोल रहा है कि हाँ अगर हम मेहनत ज़्यादा करेंगे तो हम शायद पास हो सकते हैं, है ना। फिर 6, इफ़ यू आर बर्ड यू विल फ्लाई, अगर तुम क्या होते, पंछी होते तो तुम उड़ जाते। इसमें क्या है, इफ़ यू हैड बीन अ बर्ड, अगर तुम एक पंछी होते, यू वुड हैव फ्लॉन, तो तुम क्या करते, उड़ सकते थे, उड़ जाते, है ना। इफ़ यू वर अ बर्ड यू वुड फ्लाई, अगर तुम बर्ड होते, वर यहाँ पर इसलिए है क्योंकि वो सोच रहा है, इमेजिनरी है ना, इफ़ यू वर अ बर्ड यू वुड फ्लाई, अगर तुम बर्ड होते तो तुम उड़ जाते। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आपको 3 कंडीशन देखनी है। पहला क्या है, पॉसिबल कंडीशन जो मोस्टली प्रेजेंट में हो रहा है, इम्पॉसिबल कंडीशन जो आप हो चुका है, आप चेंज नहीं कर सकते। फिर आता है इमेजिनरी जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड क्या होगा, आपका ये क्वेश्चंस है जिसमें आपको दिया हुआ है कि राइट द वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर क्या क्या बोला गया है कि आपको वर्ब उसमें से छांटने हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी आपको वर्ब छांटने हैं तीनों में से, और आपको टेंस भी बताना है कि कौन सा टेंस यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या है, पॉसिबल कंडीशन दे दिया है, इम्पॉसिबल कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन। तो यहाँ पास मेन क्या है आपका वर्ब समझिए और इफ़, है ना। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि यहाँ पास ये वाला है, ठीक है, आई कैन ट्रेन यू इफ़ यू वांट, तो कैन ट्रेन क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया, ठीक है। आई कुड हैव ट्रेन्ड, कुड ट्रेन, है ना। तो यहाँ पर देखिए यही आएगा आपका, कैन ट्रेन आया, कुड हैव ट्रेन, ठीक है, कुड हैव ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव ट्रेन, यहाँ पर क्या है, कुड ट्रेन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो पहला दिया था उसी में लिखा। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्या, वांट, है ना, अगर तुम चाहते। और यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, इफ़
यू वॉन्ट है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू वॉन्ट। यहाँ पर क्या है, इफ़ यू हैड वॉन्टेड। यहाँ पर क्या है, इफ़ यू वॉन्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज़ आपको लिखनी है कि यहाँ पर आ जाएगा वॉन्ट, यहाँ पर हो जाएगा हैड वॉन्टेड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉन्टेड आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड हमको देखना है, तो सेकंड में क्या था आपका, था यहाँ पर विल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, विल ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका वुड हैव ट्रेंड, यहाँ पर क्या आएगा, वुड ट्रेन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है विल ट्रेन, वुड हैव ट्रेंड, ठीक है, वुड ट्रेन। यहाँ पर हमको क्या देखना है, टेंस निकालना है ना, तो हम वर्ब निकालना है, तो हम वर्ब निकाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, विन। अब वो बुक पीछे जाएंगे या फिर आपकी बुक है तो उस हिसाब से आप देखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विन है, यहाँ पर हैड वॉन, यहाँ पर होगा वॉन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है आपका विन, हैड वॉन, ठीक है, वॉन। इस ऐसे ही आपको क्या करना है, पीछे के क्वेश्चन से आपको क्या करना है, यहाँ से आंसर देते जाना है। तो थर्ड में क्या है, विल नॉट गो, हम नहीं जाएंगे। वुड नॉट हैव गॉन, अगर पानी नहीं गिरता तो हम जाते, मतलब कि अगर पानी गिरता तो हम नहीं जा पाते। वुड नॉट गो है ना, मतलब कि नहीं जाएंगे। और इसका इफ़ क्या होगा, रेन्स, अगर पानी गिरता तो। हैड रेन, क्योंकि पानी गिर चुका है। रेंड, अगर पानी गिरेगा तो, ठीक है। फिर आता है कैन आस्क, मैं अगर तुमको हेल्प चाहिए तो मैं अपनी मम्मी से बात कर सकता हूँ। कुड हैव आस्क, अगर तुम्हें चाहिए था तो मैं अपनी मम्मी से बात कर सकता था। कुड आस्क, मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। फिर इफ़ में होगा इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो। हैड वांटेड हेल्प, अगर तुम चाहते हेल्प तो। वांटेड हेल्प, अगर तुम हेल्प चाहते हो तो। फिर आता है थर्ड में मे पास, अगर हम पढ़ाई करते तो हम पास हो सकते थे। माइट हैव पास्ड, अगर हम अच्छे से पढ़ते तो हम पास्ड हो जाते सकते थे। माइट पास, अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो पास हो सकते हैं। इसमें वर्क है ना, मतलब कि हम हार्ड वर्क करते तो। हैड वर्कड हार्ड, अगर हम क्या करते, ज़्यादा मेहनत करते तो। इफ़ वर्कड हार्ड, अगर हम ज़्यादा मेहनत करते तो। इसमें बर्ड रहते तो विल फ्लाई है ना, वुड हैव फ्लाई या वुड फ्लाई, वुड हैव फ्लोन, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है आर, यहाँ पर हो रहा है हैड बीन, यहाँ पर हो रहा है वर, ठीक है। ये हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चंस पीछे दिए हुए हैं है ना, ये वाला, उससे हमको छांटना है। वर्ब भी छांटना है, टेंस भी छांटना है। तो देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा वर्ब और कौन कौन सा आपका टेंस यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वर्ब मोस्टली हुआ है क्या, ऑक्सिलरी, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब, जो जिसको हम बोलते हैं सहायक वर्ब है ना, वो यूज़ हुआ है। प्लस आपका देखेंगे तो मोस्टली वी थर्ड है ना, ये यूज़ हुआ है, ठीक है। जैसे कि वुड हो गया, वर्कड हो गया, वर्कड वांटेड हो गया, कुड हो गया, इसमें तो सिर्फ वी थ्री ही हुआ है, ठीक है यहाँ पर। और कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब, कौन सा वर्ब यूज़ हुआ है, ऑक्सिलरी सहायक, मतलब कि हमेशा क्या हो रहा है, जो मेन वर्ब है उसको क्या कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। आई होप कि आपको क्लियर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब मतलब होता है क्रिया, जो भी आप काम कर रहे हैं उसका हमको क्या करना है, सही टेंस लगा के उसको करना है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, ठीक है। जैसे होता है गो, वेंट, गॉन, गोइंग, है ना। तो ये क्या है, आपके वर्ब हैं जिसके फॉर्म होते हैं, ठीक है। और क्या होता है आपका गोज। तो हमको यहाँ पर ब्रैकेट में दे दिया रहेगा गो, तो हमको जो सही फॉर्म है उसको हमको क्या करना है, सेंटेंस से मिलते हुए उसको सही फॉर्म में लिखना है। तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ यू विश टू बिकम अ गुड एथलीट यू प्लान टू पार्टिसिपेट हार्ड, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी बनो तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू, ठीक है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, हैव का हैव ही रहेगा, क्योंकि अगर आपको करना है तो यू हैव टू, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ट्रेनिंग विल वर्क इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट, ठीक है। आपका जो ट्रेन है, आप जो मेहनत कर रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, वो कब काम आएगा, जब आप जान रहे हो है ना, यू नो हाउ टू यूज़ इट, कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। ट्रेन खुद को कर रहे हो, उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो जानोगे, तब आप क्या होगे, अच्छे से खिलाड़ी बन सकोगे। तो उसका क्या हो जाएगा, नो का नो ही होगा। इफ़ यू गेट अप अर्ली एंड रन एट योर टॉप स्पीड यू सी दैट यू गेन
पेस क्विकली, है ना। तो अगर अब तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से उठ रहे हो और दौड़ रहे हो, रन का क्या हो जाएगा, रन ही रहेगा एट योर टॉप स्पीड, जितना आप दौड़ सकते हो उतना ही स्पीड में, तो आप देखोगे, यू सी, है ना, तुम देखोगे कि तुम कितना जल्दी अपने मुकाम पे पहुंच रहे हो। इफ़ यू हैव डेटर्मिनेशन सक्सेस विल फॉलो, है ना। अब बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास दृढ़ नीचे है तो ज़रूर तुम्हें सक्सेस फॉलो करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल, क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, विल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल फॉलो। फिर क्या है, एंड इफ़ यू ट्राई हार्ड यू कैन ओवरकम ऑल द हर्डल्स, ठीक है। अगर तुम क्या कर रहे हो, कोशिश, ट्राई मीन्स क्या होता है, कोशिश, तो वो उसका भी सही फॉर्म क्या होगा, ट्राई। अगर तुम कोशिश कर रहे हो तो क्या हो जाओगे, तुम जितने भी कठिनाई हो उसको आराम से पार कर लोगे। इफ़ योर फैमिली बूस्ट यू अप यू विल गेट सक्सेस इन अर्नेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें बूस्ट यानी कि बढ़ावा दे रही है तो तुम जो सक्सेस है ना, वो क्या हो जाएगा, जल्दी से मिल जाएगा, ठीक है। I believe if you have less money you will never feel the lack of it। इसमें बोला गया है कि मेरा मानना है कि अगर आपके पास कम मनी है तो उसकी आपकी कमी कभी भी नहीं फील होगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लुक एट दिस सेंटेंस हैव अ नेगेटिव इफ क्लाउज, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें बोला गया है कि जितने भी सेंटेंस है उसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ दिया हुआ है। जो इफ़ है वो क्या है, बेसिकली आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इफ़ यू डोंट अटेंड स्कूल यू कैन नॉट ज्वाइन ऑस्कर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इफ़, है ना, अगर, यू डोंट, अगर आप क्या कर रहे हो, स्कूल को अटेंड नहीं कर रहे हो तो आप ऑस्कर में ज्वाइन नहीं कर सकते हो। इफ़ यू डोंट स्टडी यू वुडेंट हैव अ फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप स्कूल अटेंड नहीं करेंगे तो आप ऑस्कर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ बोला गया अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका कोई फ्यूचर नहीं हो सकता है ना। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, और यही सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, अनलेस यू अटेंड स्कूल यू कैन नॉट ज्वाइन ऑस्कर, है ना। तो आप क्या बोल रहे हैं कि जब तक, है ना, अगर आप, इसमें इफ मतलब हो गया अगर आप, है ना। अब इसमें बोल रहा है जब तक आप क्या करोगे, स्कूल अटेंड नहीं करोगे आप ऑस्कर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनलेस प्लस अफर्मेटिव वर्ब दिया हुआ है। यहाँ पर अनलेस है और यहाँ पर क्या है, अफर्मेटिव है, ठीक है, वर्ब दिया हुआ है ये वाला अटेंड। इफ प्लस नेगेटिव वर्ब, अनलेस यू स्टडी यू वुडेंट हैव अ फ्यूचर, है ना। और इसमें क्या बोला गया है, आपका देख सकते हैं कि अनलेस यू स्टडी, जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं तब तक कि आपका कोई फ्यूचर नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है वहाँ पर आप देखेंगे कि इफ़ आप जब यूज़ कर रहे हैं तो डोंट यूज़ हो रहा है, डोंट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जा रहा है। लेकिन जब आप क्या कर रहे हैं, अनलेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जा रहा है, अनलेस के बाद क्या हो रहा है, अफर्मेटिव वर्ब यूज़ हो रहा है। यहाँ पर जैसे डोंट था, यहाँ पर आपका डोंट नहीं यूज़ है, यहाँ पर आपका सीधा क्या है, अटेम्प्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों उसका क्या है, बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इफ़ और अनलेस कहाँ पर कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। आप इफ़ की जगह अनलेस यूज़ कर सकते हैं, अनलेस की जगह इफ़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज जब इफ़ यूज़ करेंगे तो आपको डोंट यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। और अगर आप अनलेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिंपल सा अफर्मेटिव वर्ब यूज़ करना पड़ रहा है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन योर नोटबुक रीराइट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, ठीक है, मेक चेंजेस व्हेनेवर नेसेसरी। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपको बहुत सारा इफ़ दिया हुआ है और उस हिसाब से आपको क्या करना है, उसके प्लेस में अनलेस यूज़ करना है, जो अनलेस है, ठीक है। और जहाँ पर आपको लगे कि आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको दिया हुआ है इफ़, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है इफ़ माई पेरेंट्स गिव परमिशन द स्पोर्ट्स टीचर वुडेंट इनरोल मी, एंड इफ़ I don't go to school he wouldn't teach me to play football. Moreover, my mother says that if I don't take Radha with me she wouldn't allow me to join any sports team, ठीक है। If my parents give permission, ठीक है। तो यहाँ पर सब देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इफ़ दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ इफ़ आई डोंट गो टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डोंट आ जाएगा। यहाँ पर भी आ जाएगा इफ़ आई डोंट टेक, है ना, राधा। ये आपका क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन को चेंज करके क्या करना है, आपको उसमें अनलेस यूज़ करना है, ठीक है। इफ़ को हटा के हमको क्या करना है, अनलेस। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इफ़ है तो यहाँ पर डोंट यूज़ हुआ है। अगर आप क्या कर रहे हैं, अनलेस यूज़ कर रहे हैं तो डोंट का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, उसको वहाँ से
से हटा देंगे। तो ये बेसिक सा ट्रिक है। तो यहाँ पास आपको क्या करना है, इफ़ की जगह अनलेस लिखना है। अनलेस माई पेरेंट्स गिव अप परमिशन, है ना, अगर जब तक कि मेरे पेरेंट्स मुझे परमिशन नहीं देंगे द स्पोर्ट्स टीचर वुडन एनरोल मी, तब तक कि मेरे को मेरे स्टूडेंट जो टीचर है, स्पोर्ट टीचर है, मुझे पार्टिसिपेट करने ही नहीं देंगे। एंड अनलेस आई गो टू स्कूल, और यहाँ पास क्या था, इफ़ डोंट, है ना, इफ़ आई डोंट, तो यहाँ पास क्या है, अनलेस आई गो टू स्कूल, जब तक कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा ही वुडन टीच मी टू प्ले फुटबॉल, जब मैं जाऊँगा ही नहीं तो वो कैसे मुझे फुटबॉल सिखाएंगे। मोर एवर, ज़्यादा से ज़्यादा माई मदर सेज दैट अनलेस इफ़ आई डोंट, है ना, तो मेरी मम्मा बोल रही है कि जब तक कि मैं अपने क्या बोलते हैं, मम्मा बोल रही है कि जब तक कि मैं राधा को अपने साथ नहीं ले जाऊँगा, इफ़ आई डोंट टेक राधा विथ मी सी वुडंट अलाउ मी टू ज्वाइन एनी स्पोर्ट्स टीम, जब तक कि जब मैं क्या बोलते हैं, अगर मैं राधा को मेरे साथ नहीं ले जाऊंगा तब तक कि मैं कोई सा भी स्पोर्ट टीम में ज्वाइन नहीं कर सकता। तो इफ़ की जगह आप क्या लिखेंगे, अनलेस, और डोंट को आप हटा देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है आपका, इफ़ की जगह आपको अनलेस यूज़ करना है और डोंट को आपको हटा देना है। आई होप कि आपको ये क्लियर होता है। यहाँ पर ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।